बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मौला अली शेर खुदा और एक जिन का वाक़या। वो जिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले ज़मीन पर पैदा किया गया था। एक मर्तबा ऐसा हुआ था, मदीना के सारे लोग खौफ ज़्यादा होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे। एक बहुत ही बड़ा वलनाक शैतान जिन मदीने की तरफ आ रहा है। वो शैतान कौन था, मदीना की तरफ क्यों आ रहा था, वो अली शेर खुदा उसका मुकाबला कैसे किया, पूरा वाक़या आपको मुकम्मल तरीके से इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा की जंगी कारनामे आप तो सुने होंगे। हज़रत अली शेर खुदा सवाल जवाब से भी वाक़ियात से वाकिफ होंगे और मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वसी इल्म के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन ये कैसा वाक़या है जो आपने शाहिदी सुना होगा। पूरे नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जिन मदीने में दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की शक्ल में था, जिसका कद 40 गज लंबा था। मदीना के लोग डर और खौफ की वजह से मस्जिद नबवी की तरफ भागे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस खौफनाक बला से हमको बचाइए। और वो बला मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। जिन जैसे ही मस्जिद नबी शरीफ की सहीन में दाखिल हुआ, रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया, दस्ते अदब जोड़कर हाजिरी दी और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक आरज़ू लेके आया हूँ। या रसूलुल्लाह, मेरी आरज़ू पूरी करे। रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आरज़ू है? उस जिन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे गाल पर खून और पीप और मेरे हाथ खजूर के पत्तों से बंधे हुए हैं। रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने और कब बांधे? उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे जमीन पर पैदा किया। ताकत और पावर जिन मखलूक से ज्यादा थी। मेरे सामने जो आता था मैं उसे कत्ल कर देता था या माजूर कर देता। एक दिन मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, मखलूक जिन में से नहीं था। मैंने चाहा उसको कत्ल कर दूं। उसे कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, कत्ल करूं या माजूर करूं? नौजवान ने कहा, क्यों? मैंने कहा, ये मेरे दिल का शौक है, इसमें मुझे मजा आता है। फिर उस नौजवान ने कहा, आज तक तुम कितने कत्ल किए हो, कितनों को माजूर किया है? मैंने कहा, बेपनाह। मैंने कहा, आज सबका हिसाब कर दूंगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पर हमला कर दिया, मगर उसने मेरा हमला नाकाम कर दिया। फिर उस नौजवान ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा और उसके एक थप्पड़ से मैं बेजान हो गया। फिर खजूर के पत्ते से उसने मेरे हाथ बांध दिए। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से खत्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मेहनत की, मुझे आज़ाद कर दो, और जाते जाते मेरी नज़र से गायब हो गया। अपनी जिन कौम के पास आया और सबने इलाज किया, अगर मेरा दर्द बंद ना हुआ और खून कम ना हुआ। मेरी कौम ने मुझे मेरे हाथ खोलने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे हाथ नहीं खुले, सब बेबस हो गए। फिर मेरे हाल पर मुझे छोड़ दिया गया, मैं भी बेबस होकर बैठ गया। 30,000 साल अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया और मैं उनके पास आया और पूरी नबूवत का जोर लगाया, मगर मेरा हाथ ना खुला और मेरा दर्द भी कम ना हुआ। फिर मैं हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर उनके बाद अल्लाह ताला के जितने भी नबी आए, मैं उनके पास गया, किसी से भी कुछ ना हुआ, ना मेरा हाथ खुला और मेरा दर्द बंद ना हुआ। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो मैं उनके पास आया, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर उन पर अल्लाह ताला की वही हुई, ये इब्राहीम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने उसे बांधा है। मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, वो कौन है, वो कब आएंगे? उन्होंने आपके बारे में बताया। तब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और वो इंतज़ार आज पूरा हुआ। वो जिनकी बात सुनकर वहाँ खड़े असहाब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके हाथ तो हम खोल देते हैं। फिर असहाब ने भी बहुत कोशिश की, वो सब हैरान हो गए
ये खजूर का पत्ता इतना मजबूत हमारी तलवारों से भी ना कटा। हसाब भी बेबस होकर बैठ गए। उस जिन ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरी आरज़ू पूरी करें। इतने में एक शख्स मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुआ। वो शख्स को देखकर वो जिन डर गया और रोक कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे बचाओ, अपनी पनाह में लो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, क्यों डर रहे हो? तो उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह वही है जो वहाँ था, से मुझे बचाइए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम अपना डर ख़त्म करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई अली, इसको आज़ाद करो, इसकी तकलीफ़ ख़त्म कर दो। पूरे कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया और उस जिन के हाथ खुल गए। खून और पीप उसके कानों में बहता था, वो भी बंद हो गया और उस जिन की वही ताकत, वही क़ुव्वत और उसकी जान में जान आ गई। वो जिन हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर गया। कहा, मुझे अपना ग़ुलाम बना लीजिए, और उसकी आरज़ू पूरी हो गई। रसूल खुदा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वापस चले जाओ। उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे 1000 सालों के बाद हक़ मिला है और मैं हक़ को छोड़कर कहाँ जाऊँ?